प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग जाग तुझको दूर जाना नामक कविता के दूसरे पद को पढ़ते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला दे कि मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, अर्थात स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने जा रहे वीरों को संबोधित करती हुई कवित्री कहती है कि क्या तुम्हें ये मोम के बंधन जो है वे बांध लेंगे, अर्थात क्या तुम इन सांसारिक बंधनों में बंद कर रह जाओगे, यानी कि तुम्हें इस सांसारिक बंधन से छूटना है, इससे आगे बढ़ना है और इस मोह माया को छोड़कर तुम्हें केवल और केवल अपने राष्ट्र की स्वाधीनता पर ध्यान देना है। आगे वे कहती हैं कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, अर्थात वे कहती हैं कि क्या सुंदर सुंदर युवतियाँ तुम्हारे मार्ग की बाधा बन सकती हैं और ये जो रंग बिरंगी तितलियाँ हैं वे तुम्हारे पथ में बाधा डालने की कोशिश करेंगी, परंतु तुम्हें उनके चंगुल में नहीं फंसना है, उनके झांसे में नहीं आना है। फिर आगे वे लिखती हैं कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या इस विश्व का जो क्रंदन है, रोदन है, हमारे राष्ट्र में हो रहे अत्याचारों का जो रोदन है, लोगों में बिलख है, क्या उसे एक भौरे की गुनगुनाहट से भुलाया जा सकता है? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार का अत्याचार हमारे भारतवासियों के साथ हो रहा है उसको कोई भी मधुर गुनगुनाहट नहीं मिटा सकती और उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। आगे भी लिखती हैं कि क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, अर्थात ये फूलों के जो दल हैं क्या तुम्हें डुबा सकेंगे? नहीं। यदि तुम्हारे मन में दृढ़ इच्छा है, निश्चय है, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी तुम्हारे पथ की बाधा नहीं बन सकता। आगे भी कहती हैं कि तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी ही परछाई को अपना बंधन मत बना लेना। तुम्हें तो बहुत आगे जाना है, तुम्हें तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर केवल आगे बढ़ते ही रहना है, तभी तुम देश को पराधीनता से मुक्ति दिला पाओगे। अर्थात तुम्हारे पथ में जितनी भी बाधाएं आएंगी उन सभी बाधाओं को भेद कर, उन सभी मोह माया को तोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना है, किसी के भी झांसे में नहीं आना है और केवल केवल अपने राष्ट्र के विषय में सोचना है। यहीं पर इस कविता का दूसरा पद समाप्त होता है। इस कविता के तीसरे पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।